ओम शांति। आज 17 सितंबर 1959 मीठी माँ जगदम्बा सरस्वती के हम मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का हेडिंग है, आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, जो करेगा वह पाएगा। आज गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। नॉलेज को दर्पण कहा जाता है। ये परमात्मा की अविनाशी नॉलेज दर्पण है। इसमें सारा पता लगता है कि मनुष्य आत्मा की कहानी अथवा कर्म कहानी क्या है। अब ज्ञान के दर्पण में क्या देखेंगे? अंदर तो बहुत काली मैली आत्मा बैठी है। वो समझते परमात्मा बैठा है, लेकिन परमात्मा तो अंदर नहीं बैठा है। परमात्मा को आना पड़ता है, इसलिए अवतरण गाया हुआ है। कहते हैं, जब जब धर्म ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। बैठा हो तो ये कह नहीं सकते। जब आते हैं तो आकर रोशनी देते हैं कि तुम कितने स्वच्छ थे, अब कितने काले बने हो। कहानी भी हमारी है, इसमें आद मध्य अंत आ जाता है। ये एक जीवन की बात नहीं है, लेकिन जब से इस स्टेज पर पाठ शुरू हुआ है तब से अब तक की कहानी चली आई है। बीच में वापस तो गए नहीं हैं, तो समझाते हैं कि शुरू से आत्मा कैसे पाठ बजाती आई है। ये है अब हमारे सामने दर्पण अथवा नॉलेज। इस दर्पण में निराकारी दुनिया से लेकर आकार साकार सृष्टि की सारी समझानी है। मनुष्य भल वेद शास्त्र अध्ययन करते हैं, लेकिन दर्पण तो मिलता नहीं जिसमें देखें कि आत्मा कहाँ से मैली हुई है, तो साफ करें। यदि उससे आत्मा साफ होती तो दुनिया की ये रिजल्ट नहीं होती। दुनिया वाले तो कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है और बड़ा होगा तो क्या हाल होगा। दर्पण होता तो क्यों मैली होने देते, साफ कर देते। तो अपने को दर्पण मिला है, इसलिए जानते हैं कि परमात्मा का अब आना जरूरी है। आते हैं तो जरूर उनका निवास स्थान कोई है। वो दूर देश निवासी हैं, उनका कर्तव्य भी है, लेकिन ऐसे नहीं। ये विनाश स्थापना का कार्य सदैव चलता रहता है। ये जन्म मरण तो अपने कर्मों से होता है, इससे तो दुखी हो रहे हैं। अगर परमात्मा का ये कर्तव्य है तो परमात्मा दुख देने वाला ठहरा। लेकिन परमात्मा की तो महिमा है सुखदाता। दुख देने वाले को थोड़े याद किया जाता है, तो ज़रूर विनाश स्थापना का कोई और तरीका है। तो परमात्मा समझाते हैं, जिससे दुखी हुए हो उनका विनाश करने आता हूँ। पापों का विनाश करने वाला और पापात्माओं का उद्धार करने वाला हूँ। अब तो पापात्माओं की खूब वृद्धि हो रही है। अब बाप उन्हों का उद्धार कर दैवी सृष्टि की स्थापना करते हैं, फिर उनकी पालना के लिए हमारी भी प्रारब्ध बनाते हैं। फिर तो ये कार्य करने की दरकार नहीं। परमात्मा का आना भी एक टाइम पर होना चाहिए। जब झाड़ बिल्कुल पुराना हो जाता है तब बाप कलम लगाते हैं, तो उसका भी टाइम है ना। जब वृद्धि हो रही है तब तो कलम नहीं लगाएंगे। तो परमात्मा के कर्तव्य का भी टाइम है। अब आवे तो वो भी एक जगह आएगा।
कहाँ आकर स्थापना करे, वो भी हिसाब किताब समझाते हैं। भारत ही है जो सतो प्रधान था, दूसरे धर्म पीछे वृद्धि हुए हैं। शुरू से ये भारत था जहाँ दैवी धर्म और राज्य था, अब वह नहीं है। इसलिए परमात्मा को उसी की स्थापना के लिए आना पड़ता है। आने का टाइम भी एक ही बार है। अच्छा आवे तो किस में आवे? मनुष्य तन का आधार लेना पड़े, मनुष्य आत्माओं से पुरुषार्थ कराए प्रारब्ध बनानी पड़े। मनुष्य आत्माएं गिरी कहाँ से? कर्मों से गिरी हैं। तो कर्मों को सुधारने समझाने लिए मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। आना भी उस मनुष्य तन में पड़े जिसकी प्रारब्ध शुरू से पहला नंबर हो। जिसको एडम कहो, आदम कहो, ये तो उनको बनाएगा ना जो पहले देवता हैं। जो फिर पहले ही मैले बने हैं उन्हें आकर बताता हूँ। तो परमात्मा के आने के भी सर्कमस्टेंस हैं। हिसाब किताब से आएगा ना, खुद तो हुआ अकर्ता अभोक्ता, वो आत्माओं से कराएगा ना। जो शुरू वाली आत्माएं हैं जिन्हों का 84वां जन्म हो, सबके तो 84 जन्म नहीं है, पीछे वालों के कम जन्म हैं, उन्हों में तो नहीं आ सकता। नया कलम तो शुरू से लगेगा ना। तो परमात्मा बैठ सारे प्लान को समझाते हैं। ऐसे कार्य करना पड़ता है, नहीं तो कैसे करे? कोई राय देवे? कराना तो मनुष्यों से है, ऐसे तो नहीं कि खुद ही करता है, फिर तो भोगना भी उसको पड़े। लेकिन कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र, अपना ही शत्रु है। जो करेगा वो पाएगा। तो परमात्मा तो नहीं करता है ना, आत्माओं से ही कराते हैं, और कोई तरीका नहीं, सब कायदे से करना है। विकर्मों की सजाएं भी भोगनी पड़ती हैं, पुरुषार्थियों को प्रारब्ध देनी पड़ती है। इसलिए कैसे अपना कार्य करते हैं वो समझाते हैं। आकारी देवताओं से भी मदद लेते हैं। रचना द्वारा ही नई रचना रचनी पड़ती है। मैं तो न्यारा हूँ, मुझे इन बातों में जाना नहीं है। कराना है स्वच्छ आत्माओं से, और सृष्टि फिर एकदम पापात्मा है। तो कितनी डिफिकल्टी है? ऐसी युक्ति से करना पड़ता है, नहीं तो कैसे करे जो सभी कायदे में कायम रहे। कहते मेरे कर्तव्य को भी वो जान सकते जो मेरे साथ इस कार्य में मददगार है। मामा कहती है बाबा के कर्तव्य को भी वही जान सकते हैं जो उनके साथ मददगार है। बाकी तो सबको वापस मुक्ति धाम में जाना है। उन्हों का भी अपने अपने समय पर गोल्डन एज है। ये बातें समझने और समझाने की बुद्धि चाहिए। बाकी यदि भगवान ही करण करावनहार है तो फिर हम पुरुषार्थ का क्यों सोचें? लेकिन कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही है। अच्छे बुरे कर्मों का फल हमको मिलना है। बाप आकर अच्छे कर्मों का ज्ञान देते हैं। बाबा से जैसे ये वर्षा लेते हैं, लेकिन जब उनसे योग लगाए, हम कहते हैं बाबा हैं, दादा हैं, वर्षा देते हैं, उनसे संबंध जोड़ेंगे तब तो मिलेगा ना। हम भी निराकार आत्माएं, वो भी निराकार परमात्मा। परम है क्योंकि अजन्मा है। ये जो मूंझते हैं कि परमात्मा एक तन में हद में कैसे आते, वो तो बेहद में रहने वाला सर्वव्यापी सर्व तन में विराजमान है। लेकिन इसको भी समझना है उनका कैसा प्लान है। जैसे गवर्नमेंट के भी प्लान बनते हैं, परमात्मा का भी प्लान है। तब तो कहते हैं सद्गति करने की मत तुम जानो। तो जो जानते हैं वही बताते हैं। सच्चा मित्र तो वह ठहरा ना जो हमारे विकर्मों को मिटाए सर्वदा सुखी बनाते हैं।
तो क्यों ना उनसे संबंध जोड़े और सब दुख के संबंध तोड़े। कहते तुम्हारा संबंध फिर भी आत्माओं के साथ जुड़ेगा, लेकिन वो है सुख का संबंध, ये है दुख का संबंध, इसे तोड़ो। भगवानुवाच ये काम महाशत्रु है। मनुष्य समझते हैं पति पत्नी का संबंध है विकार के लिए, लेकिन ऐसी विकारी प्रवृत्ति परमात्मा ने नहीं रची। बुद्धि नहीं मानती कि ऐसी गंदगी से उत्पत्ति परमात्मा ने बनाई हो, इसलिए सन्यासी ब्रह्मचर्य में रहते हैं। जरूर अच्छा है ना। अगर शास्त्रों अनुसार ये विकार करना हक है, फिर शास्त्र सुनाने वाले सन्यासी क्यों ब्रह्मचर्य में रहते हैं? ये विचार नहीं आता क्योंकि मन बुद्धि सहित आत्मा भ्रष्ट हो गई है। अब बाबा समझाते हैं मेरी रचना में ये बात अंश मात्र नहीं थी, इसलिए ऐसे कभी नहीं समझना है कि ये अनादि चीज़ है, शुरू से चली आई है। नहीं, बाप ने सृष्टि की वृद्धि का तरीका भी बड़ा रॉयल रखा है। आधा कल्प पतित होने से बचा देते हैं। इन बातों पर बुद्धि काम नहीं करती है तो मूंझते हैं। इतनी बुद्धि नहीं है, तब तो बुद्धिवानों की बुद्धि बाप कहते हैं अब चलो गंदी छी दुनिया से नई दुनिया में। अच्छा, ओम शांति।